अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली से जहां पर अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है। अभी देखिए त्रिपुरा में भी जो पहले होटल्स में बोला कि भाई कंगालू यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, और अभी असम में भी बोल दिया कि साहब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वार्टा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। आपको लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, तंग करने की कोशिश करेगा? कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। तंग किया जाएगा भारत को, ना चाइना से, ना बांग्लादेश से, ना श्रीलंका से, ना नेपाल से, ना कहीं और से। पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर अटैक कराया जाएगा। आईएसआई इन सारी चीजों के पीछे थी या मजीद उधर आएगी, उसके लिए मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि आईएसआई के लिए साडा मुर्शिद काटे। इनकी पीरनी जो जिन निकाल के फिर रही है, अगर आईएसआई इतनी तकड़ी हो तो उन जिनों का सामना कर ले, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वो अपने 17 हमले गजनबी के रोकेंगे। खित्ते के जो ममालिक हैं वो कंसर्न है, बहुत सारी मुलाकातें और मीटिंग्स हो रही हैं इस हवाले से, और हम फिर एक मरतबा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वहां पर ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, कोई सिटीजनशिप है ना कुछ है, आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है। ये सारे वाकयात जो हैं, ये जो 20वीं सदी के पहले 25 साल के वाकयात हैं, ये बुनियाद डालते हैं अगले 75 सालों की सियासत की। वही कोल्ड वॉर चलती है, वही आगे सारे मामला चलते हैं, और फिर जो भी हो जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। करीब अगस्त एंड की तरफ से आप जरा इनको डिपोर्टेशन की जो फिगर्स है उनको देखिए, कम से कम नहीं तो 3 से 5 हजार लोगों को ऑलरेडी भारत वापस फेंक चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश पे अब भारत ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से आलू टमाटर के लिए भीख मांग रहा है कि ट्रेड बंद मत करो, हमारी हालत खराब हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कंगाली से जूझ रहा बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत के बॉर्डर पर ड्रोन भेज रहा है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री बांग्लादेश गए थे। वहाँ उन्होंने यूनुस को साफ कर दिया था कि हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश पर एक्शन करना शुरू कर दिया है। खबर आई है कि छत्तीसगढ़ से 850 बांग्लादेशी घुसपैठिया जो गलत तरीके से भारत में आए थे उन्हें बांग्लादेश फेंक दिया गया है। अब धीरे धीरे भारत में जितने भी ये बांग्लादेशी हैं जो गलत तरीके से भारत में आ रहे हैं और भारतीयों के हक पे अपना कब्जा जमा रहे हैं, उनकी सफाई भारत ने शुरू कर दी है। भारत के सभी स्टेट से इन बांग्लादेशियों को निकालना शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त से अब तक लगभग भारत ने 6000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बांग्लादेश वापस भेज दिया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने 6 करोड़ इलीगल घुसपैठियों का राशन कार्ड भी भारत ने रद्द कर दिया है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। बांग्लादेश पे एक्शन बहुत टाइम से हम लोग मांग रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, और मैं आपको ये बताऊं कि भाई एक्शन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके आपको इसके भी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए विक्रम मिस्त्री साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो वहां पर गए, यूनुस के साथ बात करी, सब कुछ करा। उसके बाद जो स्टेटमेंट आया उनका, उसको थोड़ा ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा। यूनुस साहब के साथ बातें तो बहुत सारी हुई उनकी, ठीक है, लेकिन जो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों देशों के, वो बड़े बड़े अलग से थे। बांग्लादेश का काफी हॉस्टाइल स्टेटमेंट था, भारत का स्टेटमेंट थोड़ा मैच्योर ज्यादा था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई जिससे आपको पता चलता है कि भाई जिस तरह के एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुए हैं वहां पर, उसमें काफी दम है। जब भी डिप्लोमेसी में आप एक स्टेटमेंट पढ़ें जहां पर लिखा आता है कि फ्रैंक एंड कैंडिड कॉन्वर्सेशन, फ्रैंक एंड कैंडिड कॉन्वर्सेशन का मतलब एक ही होता है कि साहब मतलब खुल्लम खुल्ला गाली गलोच टाइप सिचुएशन हुई है, खुल्लम खुल्ला सुनाया गया है उनको और खुल्लम खुल्ला बताया गया है कि बेटा एक लाइन मत क्रॉस करो, नहीं तो तुम्हारी घंटियां हम बजानी अब शुरू करेंगे। नाउ बीएसएफ की तरफ से मैं आपको कुछ और स्टेप्स बताता हूं जो अभी लिए हैं भारत ने, जिससे आपको दिखेगा कि भाई एक हार्ड स्टैंड लेने की तैयारी पूरी तरह से की जाती है। बीएसएफ की तरफ से बंगाल के रीजन में जहां पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां पर अब जीरो लाइन पे जाके डिप्लॉयमेंट की गई है। जीरो लाइन मतलब ऑन द बॉर्डर इटसेल्फ वहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है। उससे कुछ फार्मर्स को भी हेल्प मिलती है जो पहले बेचारे अगर जीरो लाइन से पहले डिप्लॉयमेंट होती थी उनको ये बीएसएफ से जाके रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, जो लोग जीरो लाइन में जिनके खेत कूद हैं। अब उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीएसएफ भी उनके आगे बैठी है, तो कोई इतना टेंशन नहीं है। प्लस बीएसएफ की नजर जो रहेगी बांग्लादेश के अंदर रहेगी। प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हद तक शुरू हो चुके हैं भारत के अंदर बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि भाई वो लोग हमारी एम्बेसीज के साथ और हमारे झंडों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो भारत की सिविल सोसाइटी भी अभी चुप नहीं रहेगी।
आपको मैं एक फिगर बताता हूं, पोस्ट 5 अगस्त 2024 से जब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है बांग्लादेश के अंदर, बीएसएफ जो है भारत के अंदर, इन्होंने 172 केजी गोल्ड, 178 केजी सिल्वर और 11,856 केजी ड्रग्स पकड़े हैं और फेक करेंसी पकड़ी है 32,65,700 रुपए की। टोटल 4,170 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं और ये अक्टूबर 31 तक की फिगर्स हैं। तो मतलब 2 महीने के अंदर इतना ही चीजें हो चुकी थी। पिछले पूरे साल में 165 के करीब में केजी गोल्ड सीज हुआ था, ये सिर्फ 3 महीने में 172 केजी सीज हो चुका है। तो बेसिकली आपको पता है कि साहब वहां पर अभी जैसे हमने जो इनके आलू प्याज बंद कर रखे हैं, जिसके लिए यूनिस ने भी बोला कि साहब नहीं आप जो एसेंशियल सप्लाईज है उसको बंद मत करिए, हालत खराब हो रखी है हमारी, ये मत करिए। अब आलू प्याज बंद करने के लिए ये सोना बेच बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं और ये चीज तो हमको बड़ा क्लियरली पता है। तो अच्छी बात है, आप सोना दीजिए, यहाँ से आलू प्याज लीजिए, मैं कोई बोलता नहीं, बीएसएफ वालों को थोड़ा बोलता हूँ यार करने दो, आलू प्याज के लिए सोना, हमारे तो कई लोग आलू डाल के सोना बनाने वाले थे, यहाँ पर देखिए आलू प्याज के लिए सोना मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए हमको, वी शुड अलाउ दिस टू हैपन। जोक्स अपार्ट। अभी देखिए त्रिपुरा में भी जो पहले होटल्स में बोला कि भाई कंगालू यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, और अभी असम में भी बोल दिया कि साहब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है, आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है ऑपरेशंस की और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। पहले 10, 20, 30 के हिसाब में चलते थे, अभी देखिए 750 लोग, 850 लोग एक साथ कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज आप देखेंगे आगे जाते हुए कि धीरे धीरे करके आप अपने पूरे देश में जितने भी ये कंगालू बैठे हुए हैं इनको आप उड़ा के बाहर फेंकेंगे। अब पिछले 2 हफ्तों के पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 6 करोड़ के करीब में राशन कार्ड कैंसिल करे थे, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अभी पैन पार्ट 2 आ रहा है, जो अभी तो वॉलंटरी है लेकिन थोड़ा टाइम के बाद मैंडेटरी किया जाएगा। उससे क्या होगा, जो फेक पैन और फेक आधार और ये सब दिए गए हैं उनके ऊपर चेक किया जाएगा। और ये चीज मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बताई थी कि साहब सबसे पहले आईडीज पे क्रैकडाउन होगा, और जैसे ही वो आईडीज पे क्रैकडाउन होगा आपको दिखेगा धीरे धीरे करके ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली यहाँ पर घुसे हुए हैं इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं उनका पानी और बिजली बंद कर दो। उमर अब्दुल्ला के दर्द हुआ, कहता है नहीं नहीं ये तो इंसान है, हम थोड़ी मरने दे सकते हैं इनको, ये वो। एट द एंड ऑफ इट देखिए एक्सपोज कौन हुआ, ये तो सबके सामने ही है। इस पाकिस्तान दुश्मन लोगों ने सबसे पहले ख्वाब देखा था पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। श्रीलंका के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप जैसे नहीं हैं, आप तो बिल्कुल अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं, ना इंग्लिश आती है, ना आपको अकल है, ना शक्ल है। पहले आपने इसको कहा ये श्रीलंका बन के तबाह हो जाएगा, श्रीलंका तबाह नहीं हुआ, फिर आपने बांग्लादेश बनाया पाकिस्तान को। और आज आप देख लेंगे अमेरिका और बर्तानिया में से, और जो पाकिस्तान में जो लौड़ा लपाड़ा है हमारा, वो इसको सीरिया बनाएगा और बशरुल असद को मिसालें देगा, या किसी आर्मी जनरल के साथ, या शहबाज शरीफ के साथ, या किसको, इमरान जुलानी पैदा करेंगे आज शाम को ये बैठ के। ठीक है, एक तो पाकिस्तान के अंदर ये होगा जो कि आपकी बदकिस्मती है, और ये मुसलसल जारी रहेगी। आप सीरिया से कम नहीं है, सीरिया से 2 पैर आगे होंगे। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, भारत को सख्त प्रचार होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में दोनों साइडों के ऊपर जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं।